अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 बच्चों यहाँ पर देखिए ब्रोमीन जो है ना वो 1 2 3 4 पोजीशन पर दिया है। देखिए सोडियम आयोडाइड जो कि पिछला क्वेश्चन भी रहा है और जिंक डस्ट। तो जब 1,2 डाइब्रोमो सिस्टम होता है ना, ठीक है, तो E2 एलिमिनेशन से एंटी एलिमिनेशन होता है 1,2 वाले में। लेकिन अगर 1,2 वाले में 1,2 सिस्टम नहीं दिया हुआ होता है तो ये जिंक क्या करता है, इसके साथ जो है फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनाता है। जैसे आपने ग्रिग्नार्ड पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताऊं कि ये जिंक जो है ना इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं, CH2 CH डबल बॉन्ड, फिर CH CH2, ठीक है, और यहां पर जिंक Br हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए जिंक जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव, ठीक है, या पॉजिटिव निगेटिव आप कर सकते हो क्योंकि बाद में ये बॉन्ड वैसे भी टूटना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर निगेटिव चार्ज है ना, तो ये निगेटिव चार्ज क्या है कि यहाँ पर देखिए कंजुगेटेड सिस्टम आपको दिख रहा होगा। तो जब कंजुगेटेड सिस्टम दिख रहा है तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर देखिए ब्रोमीन दिख रहा है, ठीक। तो ये कंजुगेशन के कारण क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन और आगे बढ़ेगा, और चूंकि ये लिविंग ग्रुप है यहाँ से तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता है। समझ में आई बात क्या मैंने बोला? यहाँ पर जिंक के द्वारा जो है देखिए यहाँ पर कोई एलिमिनेशन नहीं होने वाला है। क्यों? एलिमिनेशन होता है जब 1,2 पोजिशन पर ब्रोमीन लगा हुआ होता तो, ठीक है, तो नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये कार्बन आयन बनाएगा। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड हो गया, गिलमैन्स रिएजेंट हो गया, ये सब सारे के सारे जो है क्या करते हैं, कार्बन आयन्स बनाते हैं। इट इज द सोर्स ऑफ कार्बन आयन्स। तो कार्बन आयन बना तो ये यहाँ पर चूंकि कंजुगेशन था तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाए। अब सवाल उठता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन देखिए इस कार्बन पर भी आ सकता था, यहीं क्यों गया? यहाँ पर हमने इसलिए भेजा क्योंकि अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर ये लीव करता है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन सकते हैं। और हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका होता है, डबल बॉन्ड का होता है, ठीक है। और वैसे भी देखिए लार्ज कंजुगेटेड सिस्टम बन जाएगा रेजोनेंस के बाद। और यहाँ पर भी बच्चों वही वाली बात, नेगेटिव चार्ज के बाद जो है जब पोलराइजेशन होगा यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा तो ये बॉन्ड तो वैसे भी टूट ही जाना है क्योंकि 4 बॉन्ड से ज़्यादा बना नहीं सकता है, ठीक है। तो ये बनेगा। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? डी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। इसका मतलब एक बात तो पता लग गया होगा कि H+ का सोर्स है, प्रोटोनेशन होगा फटाक से। जैसे OH और H+ दिखे एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन के बाद OH2+ के बाद ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना, फटाक से इसको हटाइए और कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना दीजिए। तो क्या बना मैं एक बार लिखना चाहूँगा। देखिए इस तरह से ऐसा बन गया और यहाँ पर देखिए कार्बन है और कार्बन के बाद जो है ये PH और ये भी PH, ठीक। और इधर जो है इधर देखिए इधर भी एक बेंजीन रिंग है, कुछ ऐसा मैं बना देता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखिए कार्बोकेटाइन है, आप जानते होंगे कि ये कार्बोकेटाइन बना है और स्टेबल कार्बोकेटाइन। देखिए इधर भी रिंग, इधर भी रिंग, इधर भी बेंजीन रिंग, तो स्टेबल है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और हम जानते हैं कि बेंजीन जो है इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। समझ गए बात? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है या तो ऑर्थो पोजीशन पर होगा या पैरा पोजीशन पर होगा। तो सबसे पहले मैं ऑर्थो पैरा पर जाने से पहले देखिए अगर इस इलेक्ट्रोफाइल को मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ तो 5 मेंबर रिंग बन रहा है। तो 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग का बनना जो है ना ये स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाली बात हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या, है ना? तो यहाँ पर बनाएंगे तो फिर रिंग नहीं बन पाएगा। तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है यहाँ से डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे। समझ में आई बात? क्या हुआ, क्या इसमें मैकेनिज्म लगा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं समझ में आता हो, अगर आपने पूरा पढ़ रखा होगा तो समझ में आएगा, और अगर आपने एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है नहीं समझ में आएगा।
तो इसका मैं एक बार कॉन्सेप्ट भी समझा ही देता हूँ, ज़्यादा कोई दिक्कत टाइम भी नहीं लगेगा। जैसे देखिए बेंजीन रिंग है ना, और इसके सामने कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, ठीक है। तो बेंजीन रिंग आप जानते हो कि बेंजीन रिंग और अल्कीन, भाई यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, और हम जानते हैं कि अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है ना। तो एडिशन रिएक्शन जब होता है तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। तो सबसे पहला नंबर तो ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? एडिशन जैसे करेगा तो इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदलेगा और इसके एरोमेटिसिटी पर आ जाएगा खतरा। तो ये क्या करता है ना, यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है, और चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, रेजोनेंस एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप जानते हो क्या होता है, एक को हटाओ दूसरे को चिपकाओ, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के स्थान पर इलेक्ट्रोफाइल चिपक जाता है। समझ के बात को? तो यही लॉजिक यहाँ पर है। तो देखिए ये जो है इलेक्ट्रोफाइल तो बन ही चुका था, और 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बनता है तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये जो है आपको फट से यहाँ पर हमने चिपका दिया और इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। एक प्रकार से मैंने आपको मैकेनिज्म समझाने का कोशिश किया है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।